इब्राहिम लोदी के समय में दिल्ली साम्राज्य की सीमा अत्यंत संकुचित हो गई थी। ऐसे तो पंजाब साम्राज्य का एक सूबा कहा जाता था, परंतु पंजाब का सूबेदार दौलत खां अफगान वस्तुतः एक स्वतंत्र शासक बन बैठा था। पश्चिम में सिंध और मुल्तान में तथा पूर्व में जौनपुर, बंगाल और उड़ीसा में स्वाधीन राज्य स्थापित हो गए थे। राजपूताना का मेवाड़ राज्य सिसोदिया राणा के नेतृत्व में एक महान शक्ति बन गया था। मध्य देश में मालवा और खानदेश की रियासतों में मुसलमान बादशाह राज्य करते थे। गुजरात का एक दूसरा स्वतंत्र मुसलमानी राज्य था, जिसका अपने पड़ोसियों से प्रायः युद्ध होता रहता था। वास्तव में ये सब राज्य एक दूसरे के देश पर अपना अधिकार जमाने के लिए सदैव परस्पर युद्ध किया करते थे। विंध्याचल के दक्षिण के प्रदेश में अनेक शक्तिशाली राज्य थे। 15वीं शताब्दी में पांचों मुसलमानी राज्य जो बहमनी साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने पर स्थापित हुए थे, उत्तर में राज्य करते थे और दक्षिण का सारा देश विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित था। इस प्रकार एक बार फिर भारतवर्ष इकाई रहित राज्यों का एक बंडल बन गया था। सीमांत प्रदेशों की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। देश के राजाओं तथा योद्धाओं को देश की मर्यादा का कुछ भी ध्यान न रह गया और विदेशी शासकों को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता था। इसका परिणाम ये हुआ कि इब्राहिम लोदी के राज्य का अंत हो गया और एक नवीन साम्राज्य स्थापित हो गया। लोदी वंश का पतन होते ही पुराने ढंग की बादशाही का भी अंत हो गया। इस बादशाही पर धर्म और सामंत प्रथा का बड़ा प्रभाव था। अब जो तुर्कों की नई बादशाहत स्थापित हुई, उसमें देश की राजनीतिक शक्ति और इकाई का प्राधान्य था। तुर्क शासक वास्तव में बादशाह था, उसका अधिकार सर्वोपरि था और कोई वीर सामंत अथवा अमीर उसमें दखल नहीं दे सकता था। धार्मिक आचार्यों के उपदेश के प्रभाव से देश में एक नई लहर पैदा हो गई थी। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के प्रति अधिक उदार तथा सहिष्णु हो गए थे। दोनों ने यह समझ लिया था कि सारे देश का धर्म एक नहीं हो सकता और इसकी चेष्टा करना व्यर्थ है। बादशाहों ने भी अपना दृष्टिकोण बदल दिया। इन नए बादशाहों ने केवल राज्य ही नहीं स्थापित किया, वरन देश में एक नई सभ्यता का प्रचार किया। उन्होंने प्रजा के लाभार्थ अनेक संस्थाएं स्थापित की, धार्मिक पक्षपात को दूर करने की चेष्टा की और हिंदू मुसलमान दोनों के हित का ध्यान रखा। इसलिए मुगल शासन प्रणाली पूर्व काल की शासक प्रणाली से भिन्न है। भारतवर्ष में इस नवीन राजवंश के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 24 फरवरी सन 1483 ईस्वी को हुआ था। पिता की ओर से वो तैमूर की 5वीं पीढ़ी में था और मातृ पक्ष में उसका संबंध मुगल विजेता चंगेज खां से था। उसका बाप तुर्किस्तान में एक छोटी सी रियासत फरगना का मालिक था। पिता की मृत्यु के बाद जब वो राज्य बाबर को मिला, तब उसकी अवस्था केवल 11 वर्ष की थी। उसके चारों ओर प्रबल शत्रु थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली शत्रु उज़्बेकों का सरदार शैबानी खां था। शैबानी खां कितने ही तैमूर वंशी शहजादों को पराजित करके उनका राज्य छीन चुका था। समरकंद पर भी उसका अधिकार था। वीर बाबर ने उज़्बेकों से समरकंद छीन लेने के अभिप्राय से उन पर चढ़ाई कर दी। समरकंद उसने जीत लिया, परंतु उज़्बेकों ने उसे पराजित कर समरकंद से निकाल दिया। बाबर ने दूसरी बार फिर आक्रमण किया और वो अपने प्रयत्न में सफल हुआ, परंतु वो वहां ठहर न सका। शत्रुओं से पराजित होकर निराश बाबर अपनी मातृभूमि से चल दिया और बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता फिरा। अंत में उसके भाग्य ने एक बार फिर पलटा खाया। सन 1504 ईस्वी में एक छोटी सी सेना बनाकर उसने काबुल पर आक्रमण किया और उसे जीतकर वहीं अपना छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। काबुल में अपनी जड़ जमा लेने के बाद बाबर ने सन 1510 ईस्वी में समरकंद पर एक बार फिर आक्रमण किया। इस बार भी उसे सफलता हुई, परंतु कुछ ही दिनों बाद फिर वहां से उसे निकाल दिया गया। अब बाबर ने पश्चिम में अपने राज्य के विस्तार की आशा छोड़कर पूर्व की ओर बढ़ने का संकल्प किया। उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी राज्य कर रहा था। उसके बुरे बर्ताव से अफगान अमीर अप्रसन्न हो रहे थे और चुपचाप उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। पंजाब के सूबेदार दौलत खां और इब्राहिम के चचा अलाउद्दीन आलम खां ने हिंदुस्तान की सारी खबरें बाबर को दी और दिल्ली सुल्तान के विरुद्ध मदद मांगी। बाबर तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में बैठा ही था। शीघ्र उसने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सन 1525 ईस्वी के जाड़ों में 12,000 सिपाहियों की सेना के साथ वह हिंदुस्तान की चढ़ाई के लिए काबुल से रवाना हुआ। इस बीच में दौलत खां और बाबर में अनबन हो गई थी, इसलिए उसकी पहली मुठभेड़ दौलत खां से हो गई। लड़ाई में दौलत खां हार गया और लाहौर पर बाबर का अधिकार हो गया। लाहौर जीतने के बाद बाबर दिल्ली की ओर चला। दिल्ली के कई अमीरों ने उसके पास संदेश भेजा कि हम मदद करेंगे। इब्राहिम लोदी दूरदर्शी तो नहीं, परंतु साहसी और शूरवीर था। उसने सामना करने की तैयारी की। 1 लाख सेना लेकर वह युद्ध के लिए रवाना हुआ। सुल्तान की सेना ने अपूर्व साहस से युद्ध किया। सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में एक भीषण युद्ध हुआ।